हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के लिए नई अपडेट। राशन कार्ड में बच्चों का नाम, बहू का नाम कैसे जोड़े। जैसे आपको पता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दे दिया गया है। अब राशन आपको 2028 तक फ्री मिलेगा, जिसमें आपको गेहूं, चावल, बाजरा भी प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो ऐसे में बच्चों का नाम कैसे ऐड कराएं, बहू का नाम कैसे ऐड कराएं, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। इस पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर बच्चों का नाम कैसे ऐड कराएं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एपीएल श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं आप, या आप बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, या अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं, तो सभी राशन कार्ड धारकों को यहाँ पे सरकार ने अपडेट दे दिया है कि बच्चों का नाम कैसे ऐड कराएं। और यहाँ पे राशन के तौर पर 35 किलो आपको यहाँ पे राशन प्रोवाइड करेगी सरकार। तो पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सरकार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को, या एपीएल राशन कार्ड धारकों को, या गृहस्थी पात्र राशन कार्ड धारकों को, जैसे कि पर यूनिट यहाँ पे 5 किलो सरकार आपको प्रोवाइड करती है। यानी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों की बात की जाए तो यहाँ पे 1 यूनिट पर आपको 5 किलो प्रोवाइड करती है सरकार। यानी आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो आपको यहाँ पे 25 किलो राशन प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए दो यहाँ पे व्यक्ति हैं जिनके नाम राशन कार्ड है, तो यहाँ पे आपको राशन जो सरकार प्रोवाइड करेगी उसमें आपको 6 किलो गेहूँ और 4 किलो यहाँ पे चावल आपको प्रोवाइड करेगी सरकार। कहीं कहीं प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश खास तौर पर, तो यहाँ पर अब बाजरा भी वितरित होना शुरू हो गया है बहुत सारे जिलों में, जो कि बाजरा अब की बार बांटा गया है। तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूँ तो गेहूँ, चावल आपको वितरित किया जा रहा है, साथ ही साथ बाजरा भी दिया जा रहा है। यानी अब 2028 तक आपको फ्री में राशन सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यह फ्री वाला राशन अगर मैं बात करता हूं तो आपको कोरोना काल के समय आपको मिलना शुरू हुआ था, जिसमें से आपको गेहूं, साथ ही साथ चावल, आपको वहीं पे आपको दाल और आपको नमक इत्यादि प्रोवाइड करती थी सरकार। तो इसी कंडीशन में इसी राशन को आगे बढ़ाया गया। अब जो 2028 तक आपको राशन फ्री मिलेगा। तो सरकार इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनके घर में बच्चे हैं, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, जिनकी नई शादियां हुई हैं, वधू का नाम यहाँ पे राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है। तो ऐसे में राशन कार्ड में उनका नाम कैसे जोड़ा जाए, इस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि अगर किसी भी परिवार के बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाना है तो परिवार के मुखिया के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर बात की जाए तो खास तौर पर महिलाओं के नाम पर यहाँ पे राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अगर एक परिवार में महिला है तो वहाँ पे उसके नाम राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, और वहाँ पे महिला का राशन कार्ड जो है, अब उस राशन कार्ड में बच्चों का नाम ऐड कराना है तो सबसे पहले मुखिया का राशन कार्ड होना जरूरी है परिवार का। ठीक है, परिवार के मुखिया को ओरिजिनल कार्ड के साथ एक फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी, और साथ ही साथ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। यानी जिस बच्चे का आप अपना ऐड करवाना चाहते हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र हो, या तो उसका राशन कार्ड आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका, अगर आपके पास आधार कार्ड बना है तो आप इसको किसी भी कंप्यूटर या सीएससी की दुकान पर जा सकते हैं, वहाँ से इसको ऑनलाइन आवेदन करा दें। ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद उसकी जीरोक्स कॉपी को अपने खाद्य विभाग, जैसा कि अगर मैं बात करूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको ले जाना पड़ेगा खाद्य विभाग में, आपके तहसील में। वहाँ पे खाद्य विभाग का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे उसको जमा करना होगा। उसको आप वहाँ पे जमा कर देंगे तो वहाँ पे खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके राशन कार्ड को जांच की जाएगी। सब कुछ सही रहता है तो बच्चों का नाम ऐड करा दिया जाएगा। हालांकि फ़िलहाल में अभी जोड़ा जा रहा है, जैसे कोरोना काल के बाद से राशन कार्ड बनना बंद हो गया था और उसी कड़ी में यहाँ पे बच्चों का नाम भी नहीं जुड़ा था। अब इस कंडीशन में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राशन कार्ड में नाम कट जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन कई हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, पहला तो सरकार आपको ई-केवाईसी के माध्यम से यहाँ पे अपात्र लोगों को छटनी कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर बात की जाए
तो यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट करा रही है, यानी आधार सीडिंग करा रही है। इसमें अपात्र लोगों को छटनी कर दी जाएगी, क्योंकि यह सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब नागरिकों को दिया जाने वाला ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। तो अब उनकी जांच हो रही है। दूसरा, अगर आपके व्यक्ति जो भी राशन कार्ड धारी हैं, अगर एक राशन कार्ड में अगर 4 लोगों का नाम है, अब 4 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग राशन हर बार लाते हैं। जब सरकार राशन देती है तो वहाँ पे आप राशन की दुकान से केवल 2 ही लोग हर बार जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो 2 और व्यक्ति हैं उनका नाम कट सकता है। ठीक है, तो इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं बारी बारी से आप अपना अंगूठा लगा के राशन ले आएँ राशन की दुकान से। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तीसरा, आपका कंडीशन कि आपके आधार कार्ड जो है उसमें कोई गड़बड़ी है, त्रुटि है। ठीक है, यानी आपके फिंगर के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में भी आपका नाम यहाँ पे कट सकता है राशन कार्ड से। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे राशन कट जा रहा है। अब बच्चों का नाम ऐड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। सबसे पहले आपको अपने जिस मोबाइल में देख रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने कंप्यूटर की दुकान पर जाएँ जहाँ से आवेदन किया जाता है, तो वहाँ से आपका जिसका नाम ऐड कराना है वहाँ से ऐड करा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। वेबसाइट में उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ आपको, fcs.gov.in पर आप जो कि लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लॉगिन करना है, साइट पर लिंक पर जाना है और दूसरे राज्य के हैं तो आप अपने यहाँ प्रदेश का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी बनाने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आगे प्रक्रिया आपको बढ़ानी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, नई वधू का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही साथ पति का मूल प्रमाण पत्र, नया वधू का आधार कार्ड एवं माता पिता के राशन कार्ड से नाम छूटने का प्रमाण पत्र। और बच्चों का नाम ऐड कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बच्चे का मूल प्रमाण पत्र, यानी आपके पास राशन कार्ड बच्चे का बनवाना है, ऐड करवाना है, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या तो आपका बच्चे का आधार कार्ड हो और माता पिता का आधार कार्ड, और साथ ही साथ परिवार के सदस्य को जोड़ा जाएगा जो परिवार में हैं। ठीक है, जैसे एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, 4 लोगों को राशन मिल रहा है, 1 लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में दूसरे बच्चे को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, जो कि आप कंप्यूटर या सीएससी की दुकान पर कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट सब तैयार करने के बाद आपको ले जाना है कहाँ पे, अपने तहसील में, और तहसील में आपको जमा कर देना है। अब वहाँ से अधिकारी उसकी जांच करेंगे। ठीक है, और सब कुछ सही रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड में जो आपकी स्थिति हो वही हर जगह आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ सही रहता है तो ये राशन आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा, बच्चों का नाम ऐड हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बशर्ते आप डॉक्यूमेंट को अपने तहसील में ज़रूर जमा करें, जिससे आपका वेरीफाई हो जाए और आपको यहाँ पे राशन मिलना शुरू हो जाए। या तो आप कोटे की दुकान पर जा सकते हैं, राशन की दुकान पर जा सकते हैं, जहाँ पे आप राशन लेते हैं वहाँ से भी ये कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ से भी आपका आवेदन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।